जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं निशांत कुमार शाह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। आज हम लोग ये शायद एडिट हुआ लेकिन यहाँ पे आ नहीं पाया है। यहाँ मेरा नाम होना चाहिए था और टॉपिक। क्षमा चाहूँगा इसके लिए लेकिन कोई बात नहीं है, इसको हम लोग अभी जस्ट ठीक कर देंगे। जी हाँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। सॉरी। पर शायद सेव नहीं हुआ होगा क्योंकि जब मैंने किया था तो था। चलिए, कोई बात नहीं। आज का जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम है, जैसा कि मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है नंबर सिस्टम। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है भाई साहब? नंबर सिस्टम। और साथ ही साथ एक यहाँ पे बड़ा ही प्यारा सा जो सीन सिचुएशन लिखा गया है, मतलब इसके रिगार्डिंग, वो ये है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरा नाम निशांत सर है। चलिए, ये तो बड़ी बड़ी प्यारी बात है जो फर्स्ट पेज पे होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं दिखा, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया। आज के टॉपिक नंबर सिस्टम। और आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बेसिक से सारी बातों को बताऊंगा। उसके ठीक पहले अगर कोई आपको डाउट हो तो डाउट विंडो में अवश्य डाउट को डाल दीजिएगा ताकि हम उसका सॉल्यूशन आप तक रख सके, आपको बता सके। ऑब्वियस सी बात है, या मैं ही या फिर अगर आप बाद में डालते हैं तो टेक्निकल टीम भी कंसर्न करके आपके डाउट्स को निकाल देगी। चलिए, लिखा है यहाँ पे सबसे पहले है नंबर यानी कि संख्या। पहले तो संख्याएं कितने प्रकार की होती है? संख्याएं तीन प्रकार की होती है। एक होता है आपका भाई साहब वास्तविक संख्या, रियल नंबर। दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। और तीसरा होता है भाई साहब मिश्रित। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से देखिए। हाँ जी, अब बड़ी बड़ी प्यारी बड़ी खास सी बात है। एक बार मैं ना बस ऑडियो चेक कर लेता हूँ कि ऑडियो तो सही आ रहा है ना आपको। हाँ जी, अब बड़ी बड़ी प्यारी बड़ी खास सी बात है। एक बार मैं ना बस ऑडियो ऑडियो बिल्कुल सही है। अब मेरा सबसे पहला पॉइंट मैं आप तक यहाँ पे रखना चाहूंगा। पेन पेपर एकदम छोड़ देना, बड़ी प्यारी सी बात है। पहली तो बात यहाँ पे कि नंबर को मैंने तीन पार्ट में रखा। एक आपका वास्तविक, एक आपका काल्पनिक और तीसरा आपका मिश्रित। जो वास्तविक संख्या है ना वो नंबर लाइन पे होगा हमेशा। वास्तविक संख्या कहाँ पे होती है? नंबर लाइंस पे। जो संख्या नंबर लाइन पे है वो रियल है, वो वास्तविक है, वो ओरिजिनल है। लेकिन जो संख्याएं नंबर लाइन पे नहीं होती हैं उनको हम काल्पनिक कहते हैं। और काल्पनिक संख्या के बारे में 12th और 11th क्लास में बच्चे पढ़ते हैं विस्तार से। कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का एक पूरा चैप्टर ही है। आपको वो आपके सिचुएशन में वो सब नहीं आता है। ये हमेशा आयोटा के फॉर्म में होता है, जैसे कि भाई साहब रहेगा 2i 5i 3i ऐसे करके। जहां आई का मतलब होता है क्या? जहां आई का मतलब होता है क्या? आई का मतलब होता है अंडर रूट का -1। क्या होता है बेटा आई का मतलब? आई का मतलब होता है अंडर रूट का -1। अच्छा, अगर आई का मतलब है अंडर रूट का -1 तो इस हिसाब किताब से आई स्क्वायर का मान क्या होगा बच्चा? आई स्क्वायर का मान जो यहां हो जाता है बेटा जी, वो क्या हो जाता है? आई स्क्वायर का मान हो जाता है -1। क्या हो जाता है? -1। आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है अंडर रूट का -1। और आई स्क्वायर का मतलब क्या है? -1। ठीक है, अब ये पॉइंट को समझिए। और यहां पे एक और पॉइंट निकल के आएगा जिसे हम कहते हैं मिश्रित संख्या, जिसे हम कहते हैं मिक्स नंबर। मिक्स नंबर के बारे में क्या हिसाब किताब है मास्टर साहब, ये बताना। तो मिक्स नंबर किसे कहते हैं? मिक्स नंबर के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो मिक्स नंबर, रियल मिक्स नंबर जो है वो कुछ और नहीं है। अगर मैं वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों को मिलाऊं तो एक मिक्स नंबर क्रिएट होता है। बहुत ही रेयर चांसेस है कि इससे सवाल आपसे पूछा जाए, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा। यहां तक सबसे पहले समझिएगा, रियल नंबर पहले यहां पे क्या आता है ये। अगर आपके एग्जाम में कथन वाला सवाल आएगा तो इसको छेड़ देगा। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन रहेगा कि इस रियल नंबर जो है वो संख्या रेखा पे होती है। आपने कहा हाँ जी भाई सब सही बात है।
तो ये सारे पॉइंट्स जो जानेगा वही बना पाएगा। रियल नंबर कहां होता है? संख्या रेखा पे होता है, उसके अलावा कहीं नहीं होता है। इमेजिनरी नंबर संख्या रेखा के बाहर होती है, या फिर इमेजिनरी नंबर लिखा रहेगा इमेजिनरी नंबर संख्या रेखा पे होती है। आप कहेंगे अरे गलत बात है यार, जा ये तो गलत है। तो भाई साहब इमेजिनरी नंबर कौन है? जो संख्या रेखा पे ना हो, और मेनली वो आयोटा के फॉर्म में होता है, आई के फॉर्म में होता है, और जहां आई की वैल्यू है अंडर रूट का -1 और आई स्क्वायर का मतलब है -1। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, सवाल आता है, बच्चे गलत कर देते हैं। जी हाँ। मिक्स नंबर मिश्रित संख्या क्या होता है? 3+2i और 5+2i के फॉर्म में होता है। आगे भाई साहब, मिक्स या मिश्रित को देखिएगा, इसके कंजुगेट भी निकाले जाते हैं कभी कभी रेयर केस में। अगर मान लो कोई मिक्स नंबर है 3+2i के फॉर्म में, मान लो कोई आपके पास मिक्स नंबर है, क्या है भाई साहब? कोई आपके पास मिक्स नंबर है 3+2i। तो अगर आपके पास कोई मिक्स नंबर है 3+2i और कोई पूछे कि सवाल में बताओ इसका कंजुगेट क्या होगा, तो इसका कंजुगेट सीधे हो जाएगा 3-2i। या फिर पूछे 3-2i का कंजुगेट क्या होगा, तो 3+2i, सीधे उसका भाई साहब साइन चेंज करना होता है। और ये बहुत ही रेयर चांस है कि आपके सवाल आपके एग्जाम में ये प्रश्न आए। आपसे कोई पूछता है ना कि भाई साहब आप किसी भी भाई मिश्रित संख्या का, किसी भी मिक्स नंबर का जिसमें भाई काल्पनिक और वास्तविक दोनों है, उनका क्या बताइए? उनका आप भाई साहब ज्यादा कुछ नहीं, उनका भाई साहब आप कंजुगेट बताइए। याद रख लेना, आपको क्या करना? केवल साइन चेंज कर देना। क्या करना बेटा? केवल आपको साइन चेंज कर देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, साइन चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पे 3+2i है, यहाँ 3-2i कर दिया। मान लो पूछे 5-2i का कंजुगेट क्या होगा, तो 5+2 आएगा। जब किसी संख्या को उसके कंजुगेट से गुणा करते हैं ना, तो सीरियसली उसका जो आयोटा है वो हट जाता है। जैसे 5+4i को 5-4i से अगर आप गुणा करेंगे, तो जो सीन आएगा देखिए, a+b गुणा a-b है। अच्छा, a+b गुणा a-b क्या होता है जी? a² - b² होता है। अगर आप इसको करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या होगा जी? 25, और माइनस क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16i²। आप कहेंगे हाँ, थोड़ा और आगे बढ़िए, 25 का 25 रहने दीजिए, माइनस का माइनस रहने दीजिए, और ये i² का मतलब है -1, तो 16 गुणा -1 क्या होगा? -16। तो 25 माइनस माइनस ऑफ -16, 25 + 16 कर दो, 25 + 16 आपका 41, यानी कि 41 हो जाएगा ना, इससे ज्यादा ना इससे कम। ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे कोई बोले कि ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे कोई यहाँ पे कहता है कि भाई साहब कंजुगेट को किसी उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो सीरियसली सवाल का उत्तर क्या होगा? इन दोनों के स्क्वायर का समेशन, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ दो 41, वही सवाल का उत्तर है। क्या भाई साहब? दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा? 41 आएगा, वही आपके प्रश्न का क्या है? वही आपके प्रश्न का उत्तर है 41। ठीक है, चलो यहां तक किसी को दिक्कत है बोल दो, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए, वही लिखा गया है, a+bi और a-bi को गुणा करने पे क्या होगा? a² + b² आएगा, दोनों के स्क्वायर का समेशन हो जाएगा। a+bi का कंजुगेट a-bi, a-bi का कंजुगेट a+bi, दोनों को अगर आप गुणा करेंगे तो क्या होगा? दोनों के स्क्वायर का समेशन आ जाएगा, और आयोटा है ना उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो a+bi को अगर a-bi में जोड़ेंगे, a² + b² आ जाएगा। ठीक है। अब यहां पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप यहां तक सीख गए तो आगे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, और ये बहुत रेयर चांसेज है कि आपके एग्जामिनेशन में आए, इसलिए मैंने क्या किया है, इसलिए मैंने इसको यहां पे नहीं रखा है। अब मेरा आपसे एक बड़ा सवाल है, और सवाल पे मैं आपको दूंगा और रोकूंगा। पहले तो एक काम करते हैं, पहले 2-3 क्वेश्चन आपका करो। पहले मैं आपसे कहूं 7+3i को इसके कॉन्जुगेट, अच्छा 7+3i का कॉन्जुगेट क्या होगा? 7-3i होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मैंने क्या सिखाया? अगर किसी संख्या को उसके कंजुगेट के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो, तो रिजल्टेंट आपको उन दोनों के स्क्वायर का समेशन मिलेगा, यानी a² + b² मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन दूंगा, भाई साहब 7+3i के कंजुगेट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा 8+4i और इसके कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई करना, यानी 8-4i। क्विक।
हाथ पैर चलाया? चलो, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 49 प्लस 9, 9 9 क्या होता है 18, कैरी फॉरवर्ड 1 4 और 1 5 58, 64 प्लस 16 80। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप क्लियर कर पा रहे हो। अब बात आती है क्या, एक ऐसा पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपसे कोई पूछता है कि संख्या रेखा पे दो संख्याओं के बीच में क्या होता है, दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्या आती है, मैं तो केवल आपसे ये कहता हूं कि संख्या रेखा पे दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं। जब आपसे कोई ये पूछे कि संख्या रेखा पे दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्या आती है, तो मैं सीधे आपसे एक लाइन में जवाब दूंगा कि दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्या आती है। पर आपके मन में एक डाउट हो सकता है, आप कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि सर ऐसे कैसे, एक और दो के बीच में क्या क्या आएगा, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9। ठीक है, आप कहेंगे सर मेरे को तो यही संख्या दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या दिख रही है। मैंने कहा 9 संख्या नहीं है, यहाँ पे बहुत है। 1.00000000001 कहां होगा इन्हीं दोनों के बीच में। ऐसी कोई भी संख्या जो एक से बड़ी है और दो से छोटी है, बिल्कुल इन दोनों के बीच में होगी। आप एक जीरो और बढ़ा के एक लिख दो, इन्हीं के बीच में होगा। यहाँ पे 1 2 3 लिख दो, भाई साहब इन्हीं के बीच में होगा। 1 लिख दो, भाई इन्हीं के बीच में होगा। मतलब आप सीधे कहेंगे कि संख्या रेखा पे दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्या होती है। ठीक है, चलो अब संख्या को ना दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। अब दो पार्ट में कैसे कैसे डिवाइड किया गया उसको समझना। एक पार्ट आपका क्या है भाई साहब, ध्यान से सुनिएगा। अगर एक पार्ट की हम बात करें तो एक आपका आता है रियल नंबर जो होता है, वो दो पॉइंट में डिवाइड हो गया। एक आपका कहलाता है पूर्ण संख्या, जो कि कैसे होता है, जो कि होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में। आपने कहा ठीक है। अब यहां पे पूर्णांक संख्या कहा गया, क्षमा चाहूंगा पूर्ण बोल दिया मैंने गलती से, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या ना हमेशा पी बटे क्यू के फॉर्म में होता है। और एक छोटी सी आपको और भी बात मैं बताऊं, पूछो क्या क्या बताऊं, तो छोटी सी बात मैं आपसे एक बात ये बताना चाहूंगा बच्चा पार्टी, कि भाई साहब जो पूर्णांक होता है ना, सीरियसली तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला अगर आप बात करें तो पूर्णांक होगा आपका घनात्मक, जैसे 1 2 3 4 शो ऑन। दूसरा पूर्णांक होगा ऋणात्मक, -1 -2 -3, और तीसरा पूर्णांक होगा जीरो। यानी पूर्णांक कितने तरीके के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। इंटीजर्स जिसको हिंदी में कहते हैं, इंटीजर कितने तरीके के होते हैं, तीन तरीके के। एक आपका हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। संख्या कैसे होते हैं अगर आपसे पूछे, तो संख्या या तो प्लस में होंगे या माइनस में होगा या जीरो होगा। तो इंटीजर आपके तीन प्रकार के, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो। और जितने भी इंटीजर होते हैं ना, सबको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं, वो सारे के सारे एक परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या होता है ना, उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए एक बात समझिएगा, इसमें मैं बताऊंगा बहुत सारा कुछ, सागर वाली बात बताऊंगा, लेकिन उसमें से बहुत ही कम पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम से रिलेवेंट है। इसलिए मैं पूरी बात आपको बताते हुए एग्जाम रिलेटेड पॉइंट खोजूंगा। तो इसमें एग्जाम रिलेटेड पॉइंट क्या है, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं। या तो पूर्णांक आपका पॉजिटिव होगा, या पूर्णांक आपका नेगेटिव होगा, या पूर्णांक आपका क्या होगा भाई, जीरो होगा। पूर्णांक कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। यहां से जो हमें सीखने को मिलता है, ये सीखने को मिलता है। इसके पहले हमने कंजुगेट सीखा, आई के बारे में सीखा। अच्छा, आई का मान क्या होता है, अंडर रूट का -1, वो हमेशा इमेजिनरी नंबर में आता। आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1। ठीक है, तो बात को समझिएगा, एक एक करके आपको समझा रहा हूं, बेसिक से बेसिक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए भाई अब बात समझने की कोशिश करिएगा। अब संख्या देखिए, वास्तविक संख्या ना दो फॉर्म में होती है, या तो पूर्णांक के फॉर्म में होगी यानी पूरा पूरा नंबर, या तो दशमलव के फॉर्म में होगी, डेसिमल के फॉर्म में होगी। ठीक है, अब डेसिमल के अगर फॉर्म में है तो सबसे पहला हमारे पास एग्जाम्पल है भाई साहब, डेसिमल भी तीन तरीके का होता है। हर चीज के प्रकार बड़े हैं भाई।
डेसिमल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला डेसिमल है शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी ने कहा कि चलो 24 में 5 से भाग देता है। अगर आप 24 में 5 से भाग दीजिएगा ना, तो 4.8 आएगा। देखिए यहाँ पे 24 लिखे, यहाँ पे 5 से भाग देंगे, ये 5 चौके 20 लग गया, शेषफल आ गया 4, दशमलव लगा दिए 0, और 8 पंचे 40, पूरा 40 का 40 कट जाएगा, खत्म। 4.8, अरे हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ। लेकिन यहीं कहीं अगर मैं आपसे ये कहूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहीं कहीं मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि चलो 10 को 3 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा भाई साहब 3 तिहाई 9, फिर 1, दशमलव लगा दीजिए 0, 3 तिहाई 9, 1, फिर से भाई साहब 0, 3 तिहाई 9, 1। ऐसा लग रहा है कि एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। हाँ, देखिए दशमलव आपके, पहला दशमलव क्या है? पहला दशमलव ऐसा है जो जिसमें, एक सेकंड एक्सक्यूज में, मेरे
चलिए, बात समझिएगा। यहाँ पे पहले मैं आपको बताऊं, एक बार एक काम करते हैं, एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। पहले पेन पेपर एकदम छोड़ दीजिएगा, एकदम आराम से इसको रिपीट करता हूं, सुन लीजिए गौर से। क्या भाई साहब, अगर कोई संख्या पहले भाई साहब पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो भाई साहब उसे हम, ऑब्वियस सी बात है, उसे हम परमेय संख्या कहेंगे। देखिए संख्याएं ना, रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया। एक आपको बोल दिया गया क्या, एक को बोल दिया क्या, एक को बोल दिया गया आपका भाई साहब डेसिमल, और एक को बोल दिया गया पूर्णांक। एक को बोल दिया गया इंटीजर, एक को बोल दिया गया डेसिमल। जो डेसिमल है वो क्या है बताना। जो डेसिमल होगा, या तो आप किसी संख्या को इसी से डिवाइड करो, पूरा पूरा कट जाएगा, जैसे कि 4.8। अब 24 को 5 से डिवाइड करो, 4.8। या फिर आप अगर रीऑकरिंग डेसिमल यानी आवर्त दशमलव पे जाओगे, यानी 1.33, 0.6767, भाई साहब ऐसे, मतलब आप किसी से डिवाइड किए, उदाहरण के तौर पे आप 10 को डिवाइड करो 3 से। अब जब काटने जाओगे ना, तो 3 तिहाई 9, एक आ गया, फिर दशमलव लगाइएगा, 0, 3 तिहाई 9, एक ही नंबर बार बार रिपीट करता चला जाएगा, 3.333333 ऐसे आता जाएगा। इसी को बोलते हैं रीओकरिंग डेसिमल, यानी एक ही संख्या बार बार रिपीट करना। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, डेसिमल क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई साहब, ये ऐसी संख्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी भाई साहब ऐसा नंबर जिसको अब जब आपने डिवाइड किया ना, तो ये पूरा पूरा कटा भी नहीं। क्या हुआ भाई, ये पूरा पूरा कटा भी नहीं और बार बार अलग अलग नंबर देने लगा। तो देखिएगा, जब आप किसी संख्या को डिवाइड करते हैं किसी से, तो क्या होता है, जब आप किसी संख्या को किसी से डिवाइड करते हैं, तो या तो क्या होता है भाई साहब, या तो पूरा पूरा कट जाता है। अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो वो क्या होगा, वो पूर्णांक हो जाएगा। अगर वो पूरा पूरा कटेगा तो क्या होगा, अगर वो पूरा पूरा कटेगा तो वो पूर्णांक होगा। ठीक है, और अगर वो पूरा पूरा नहीं कटा, मान लो एक कुछ दशमलव देके कट गया, तो उसे क्या बोलेंगे भाई साहब, उसे हम लोग बोलेंगे शांत दशमलव। क्या बोलेंगे, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर मान लो ऐसा हुआ कि जब हम काटने गए तो एक ही संख्या को बार बार रिपीट करने लगा, एक ही संख्या को बार बार रिपीट करने लगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं आवर्त दशमलव या रीओकरिंग डेसिमल। ये तीनों आपका परिमेय है, ये तीनों आपका रेशनल नंबर, ये तीनों पी बाई क्यू की कैटेगरी में है, बाकी कोई नहीं। एक बार इसको आराम से समझाऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा, पेन पेपर छोड़ दीजिए। थोड़ा सा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन अभी हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो एक ही है। जैसे मैं आपसे बोलूं थोड़ी देर के लिए कि पूर्णांक आपका जो है वो परिमेय संख्या, क्यों, देखो जितने भी ऐसी संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्यू बराबर जीरो के नहीं है, जहां क्यू बराबर जीरो के नहीं है, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, चलो भाई, अब कुछ सवाल पे आते हैं। मैं आपसे बोलूं कोई नंबर है 8, तो ये कैसा नंबर है, ये पूर्णांक है। आपने कहा हाँ। इसको तो पी बाई क्यू में कन्वर्ट करना बड़ा आसान है, लिख लो भाई साहब 8/1। तो आपने कहा ठीक है मास्टर, सब ये बहुत बड़ा नहीं है। मैं बोलूं 1.2, ये शांत दशमलव है, इसको पूर्णांक में कन्वर्ट करना है, सीधे लिख दोगे 12/10। 8 को कन्वर्ट करना है 8/1। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा संख्या आ जाए, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे। देखिए, ये आपका पूर्णांक हो गया, ये आपका शांत दशमलव हो गया, और ये आपका रीअकरिंग डेसिमल हो गया। जब भी कभी रीअकरिंग डेसिमल आपको मिले ना, इसका साफ और सीधा मतलब होता है, अगर आपने 0.77777777 लिखा है अनंत बार, इसका साफ और साक्षात मतलब है कि आप इसको लिख सकते हैं 0.7 पे रीअकरिंग। जो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है ना,
उसको हम समेट के लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 0.7 पे रेकरिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ये नंबर लगातार 7 जो है वो बहुत बार रिपीट करा। उदाहरण के तौर पे अगर कोई ऐसे लिखता है 0.32 3 2 3 2 ऐसे बहुत बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.32 पे रेकरिंग। क्या लिख सकते हैं? 3 2 पे रेकरिंग। ठीक है। कोई बोले 0.317 317 317 डॉट डॉट डॉट, तो इसको लिख सकते हैं 0.317 पे रिकरिंग। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि यहां एक नंबर बार बार रिपीट कर रहा था तो एक संख्या पे रेकरिंग, यहां दो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है तो दो नंबर पे रेकरिंग, यहां तीन नंबर बार बार रिपीट कर रहा है तो तीन नंबर पे रेकरिंग है। उदाहरण के तौर पे मैं आपसे अगर ये पूछूं ये 7 पे रेकरिंग को क्या लिखेंगे, तो 7/9 लिख देंगे। पूछिए क्यों? अगर आप रेकरिंग हटाओगे, देखो जितनी संख्याओं पे रेकरिंग है उसको आप हटाओगे तो आपको उतनी बार 9 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है देखो 0.777 बहुत बार है, इसका मतलब है क्या भाई साहब? 7 पे रेकरिंग। और इसको अगर पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं 7/9। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं थोड़ी देर के लिए यहां पे कैलकुलेटर है, इसमें क्या इसमें टूल में कैलकुलेटर आता है क्या? सारे गधे हमारे कहाँ चले गए? कोई नहीं है यहाँ पे? चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो है ही। चलो इसको कैसे कैंसिल करें? ऑल कैंसिल है ही। इसको 7/9 0.77777 आ गया। मैंने पहले ही कहा था कि अगर एक संख्या बार बार रिपीट करे और आपको उसे पी बाय क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उतनी 9 से डिवाइड कर दो। यहां देखिएगा 0.32323232 है ना? तो 3 2 3 2 3 2 कितनी बार है भाई साहब? बहुत बार है। तो इसको 0.32 पे रेकरिंग लिखेंगे और इसको सही तरीके से क्या लिख सकते हैं? 32/99। देखिए अगर दो नंबर बार बार रिपीट कर रहा हो तो आपको दो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर दो 9 बार बार रिपीट कर रहा हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। दो नंबर बार बार रिपीट कर रहा हो, जैसे 32 रिपीट कर रहा था 32 32 32 32, तो आपने 32 को 99 से भाग दे दिया, सवाल का उत्तर आ गया 0.32 ठीक है। अब आप बताओगे इसको, क्या बताओगे? देखो 317 भागा 999, अगर आप करोगे तो क्या आएगा? 0.131313131313 सॉरी 3 1 7 3 1 7 3 1 7 कंटिन्यू आ रहा है ना? तो आप देख सकते हैं कि आपने लगातार इस चीज को देख लिया। अगर आप यहाँ पे क्या सीख रहे हो? रीअकरिंग को पी बाय क्यू में कन्वर्ट करना। उदाहरण के तौर पे ये देख लो 0.314, ठीक है, हमने ये लिखा 5 और इन सब पे रीअकरिंग डाल दी। कन्वर्ट करिए तो सॉरी, कैसे कन्वर्ट कर पाओगे? बड़ा आसान है। सबसे पहले नंबर लिखिए 3 1 4 5। कितनी बार 9 से डिवाइड किया? 4 बार 9 से डिवाइड किया। ठीक है। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, मान लो जाए कभी कभी प्रश्न आपके पास आ जाएगा 3.4 पे रेकरिंग, इसको फ्रैक्शन में तब्दील करिए। कैसे करिएगा? कुछ बच्चे कहते हैं क्या कि सर इसको हम 34/9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 34/9 लिखेंगे। पर ये गलत है। 3.4 पे रेकरिंग का मतलब होता है 3.44444444444 बहुत बार। आपने कहा हाँ होता तो है सर।
तो हम 3.44444444 34/9 से नहीं ला सकते। अगर आपको मेरी बातों का भरोसा नहीं है तो देख लीजिए ना। 3.777777 आ रहा है ये जा। तब तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है। हमने कहा हाँ गड़बड़ी तो हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है? गड़बड़ी ये हो रही है कि आप यहाँ पे 3.4 को ऐसे ट्रीट करिए, 3 को 3 एवे ही छोड़ दीजिए, और जो 0.4 पे रेकरिंग लिखा है ना, उसको लिख लीजिए 4/9। तो ये क्या हो गया? 3.4/9। 9 तिहाई 27। 27 और 4 क्या होता है? 31/9 ही सवाल का तो उत्तर है। क्या है? 31/9 ही सवाल का साफ सुथरा बढ़िया उत्तर है। 31/9। 3.444444 आ गया। आपने क्या किया? आपने कन्वर्ट करके सीख लिया कि कैसे किसी रीअकरिंग नंबर को पी बाई क्यू में कन्वर्ट करते हैं, अगर वो 3.4 या किसी और फॉर्म में हो तो। यहां तक किसी को परेशानी तो बता सकते हो? नहीं है? एक करके दिखाओ जल्दी। 3.172 है। जल्दी से पी बाई क्यू में कन्वर्ट करिए। आप सिंप्लीफाई ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी क्विक। एक 1.72 पे रेकरिंग है, जिसको लिख सकते हैं 1.72। और इस बार 2 9 से डिवीजन होगा। 99 गुणा 1 99। 99 में 72 को जोड़ दीजिए। 99 प्लस 72 क्या हो जाएगा? 99 और 100, 171 भागा 99। ये सवाल का उत्तर है। क्या है? 171 भागा 99। ये आपके प्रश्न का उत्तर। अच्छा, यहां तक तो आपने कर लिया। हमें भी मजा आया, आपको भी मजा आया। 1.72, 3.4 सब कर लिया। लेकिन अभी यार मेरे लिए सबसे ज्यादा मजेदार पॉइंट क्या है, सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपसे कहना वाला हूं, आप आराम से 0.1 अभी ऐसे पॉइंट को सीखिए जो सबसे ट्रेंडिंग है। 0.3, 1 2 4 लीजिए, और 1 2 4 पे रीओकरिंग डाल दीजिए। इसे पी वाई क्यू में कन्वर्ट करिए। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि लिख देते हैं 3 1 2। देखो क्या करेंगे बहुत सारे बच्चे। बहुत सारे बच्चे यहां पे ये सोचेंगे लिख दो 3 1 2 4, और नीचे डिवाइड वो किससे कर देंगे? 3 अंक पे रखेंगे, इसलिए 3 9 से डिवाइड कर देंगे। मैं कहूंगा गलत है। इसमें क्या नयापन? आज से पहले अगर रीअकरिंग होता था तो आप लोग ये सोचते थे बच्चा कि भाई साहब रीअकरिंग है, चलो एक काम करते हैं कि भाई साहब जितनी बार पे नंबर पे रीअकरिंग है उतनी बार 9 लगा दो। आपने कहा हाँ, लेकिन आपने कभी ऐसा सुना था कि रीअकरिंग के पहले कोई नंबर सादा हो, खाली हो, यूं ही हो? नहीं, ऐसा नहीं था। अब यहाँ पे है तो क्या करना चाहिए? करने का एक तरीका 3.124 है ना। सबसे पहले यहां पे जो नंबर है वो लिख दो। लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप, जिस नंबर पे रीओकरिंग नहीं है उसे घटा दो। तो 3 पे रीओकरिंग नहीं है, 3 को घटा दो।
2 पे रिकरिंग नहीं होता तो 2 को घटाते, 4 पे रिकरिंग नहीं होता तो 4 को घटाते, 3 पे रिकरिंग नहीं है इसलिए हमने 3 को घटा दिया। अब ये क्या हो गया? 312, 4 में से 3 गया 1 और भागा 999। लेकिन एक बात समझिएगा, आपने क्या किया, जिस पे रिकरिंग नहीं था उसको घटा दिया, जितनी बार रिकरिंग था उतनी बार 9 लिख दिया, और जितनी पे रिकरिंग नहीं है ना उसके लिए बस 0 लिख दीजिए, यही सवाल का फाइनल उत्तर हो गया। अरे सर क्या किया क्या 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 क्या, एक बार और सुनो सुनो सुनो। अगर आपके पास ऐसे कोई नंबर है 0.A B C और डी, और भाई ए बी सी डी पे रीओकरिंग है, तो करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले लिख लेना है ए बी सी और डी, लिख लिया। जिस नंबर पे रीअकरिंग नहीं है उसको घटाइए, ए पे रीअकरिंग नहीं है, ए पे घटा दिया। जितने पे आपको क्या सिखाया, जिस नंबर पे रीअकरिंग है उतनी बार 9, 3 नंबर पे रिकरिंग है तो 3 बार 9। और सुनो, आपको अच्छे से पता होगा दशमलव के बाद वो नंबर, दशमलव के बाद वो नंबर जिस पे रिकरिंग नहीं है उसके लिए क्या बिठा देंगे, 0, यानी ऑब्वियस सी बात है, यहां 0 हो गया। ए बी सी डी माइनस ए भागा 999 पे 1 0, दिस विल बी द आंसर। अच्छा एक पॉइंट और करना है। कोई कहे 0.79989, ये सब पे रिकरिंग है,